पाकिस्तान की टीम की प्रैक्टिस चल रही है। हिंदुस्तान की टीम आएगी 2 बजे, इंडियन टीम 2 बजे प्रैक्टिस करेगी। अभी 12 बजे हैं, तो पाकिस्तान की टीम सुबह से प्रैक्टिस कर रही है। उनके कप्तान बाबर आजम आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो निखिल जी, आप तो क्योंकि बड़े दिन से आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था, ये देखिए लोगों को देख सकते हैं आप, प्रेमदासा का स्टेडियम और ये फ्लड लाइट, क्या बढ़िया बैकग्राउंड है आपने बनाया ना, जो चूज किया है। हाँ, ये जनरेटर भी दिख रहा है बहुत वो तो जनरेटर आना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ बत्ती चली जाती है। कैसे गई थी कल रात को 5 सितारा होटल में आप, फिर भी लाइट्स चली गई। बेसिकली आपको ये बता दें जी, गाइडलाइंस ऐसी हैं कि टीमों की हम प्रैक्टिस नहीं दिखा सकते यूट्यूब पे, स्पोर्ट्स तक पे। तो बस टीम प्रैक्टिस कर रही है, आवाज बीच बीच में आपको जरूर आएगी। तो पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस कर रही है। एक चीज जो मैंने देखी है वो ये देखा है पाकिस्तान में, निखिल, समहाउ आप उनको प्रैक्टिस करते देख रहे हो तो ये लग रहा है कि दे आर एंजॉयिंग देमसेल्व्स। शायद वो सक्सेस जो है, जो आप को हालिया सक्सेस मिली है, यंग टीम है। जैसे मैं तेज गेंदबाजों को दे रहा था, हारिस राउफ और उनके साथ शाहीन शाह अफरीदी दोनों इकट्ठे गेंद डाल रहे थे, और नसीम शाह भी। तो हारिस राउफ गए हैं, उन्होंने शाहीन को कहा कि डंडे से मार दो। खैर उस बॉल तो डंडे पे नहीं लगी, अगली बॉल डंडे पे लग गई। तो मैं देख रहा था कि वहां से हारिस वॉज वेरी हैप्पी। एंड आई थिंक बाबर ने ये चीज कही भी है, उन्होंने एम्फसाइज भी किया है कि जो आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मेरे पास इस वक्त दुनिया के शायद सबसे अच्छा पेस अटैक है। और उन्होंने कहा कि हमारी ताकत ये है कि जो हमारे पेसर्स हैं, मतलब पाकिस्तान के जो पेसर्स हैं, दे आर बैकिंग ईच अदर। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। हिंदी भी आने वाली है और 2 घंटे में भारत की टीम आएगी। और कप्तान रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। हाँ, आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। तो बाबर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जैसे मैंने बताया, हाईलाइट यही थी। उन्होंने कहा देखिए जी, जो हम लोग लगातार खेल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, इसका नुकसान भी होता है। बट हमने ये तय कर लिया है कि हाउ टू कीप द बॉयज फ्रेश। और उन्होंने कहा कि इतनी क्रिकेट खेलने का फायदा ज्यादा होगा। इनफैक्ट सो मच सो, उन्होंने कहा जी 2.5 महीने से हम लोग यहाँ पे हैं। हम पहले टेस्ट सीरीज खेले, फिर लंका प्रीमियर लीग खेली, फिर उसके बाद अफगानिस्तान के मैचेस खेले। सो ये तो फैक्ट है कि इन कंडीशंस में आई थिंक पाकिस्तान हैव द बेस्ट प्रिपरेशन। और एक चीज और है, यही वो मैदान है जहां फाइनल हुआ था इमर्जिंग एशिया कप का, जिसमें मैच किसके बीच हुआ था? इंडिया पाकिस्तान के बीच ही मैच हुआ था। वो हाई स्कोरिंग मैच था, वो मैच पाकिस्तान ने जीता है। लेकिन आपने देखा होगा यार, रन्स भी बहुत बनते हैं, लेकिन स्पिन फ्रेंडली भी कंडीशंस बाय द वे, बहुत से लोग, क्योंकि अगर आप हम दोनों को ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको वो विजुअल्स सुबह से आपने देख लिए होंगे। निखिल तो हर रोज यहाँ से आपको अपडेट कर रहे हैं। कल रात को जब मैं लैंड हुआ था, हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी, और सुबह लेकिन जब उठे हैं, जब वो निखिल ने पर्दा खोला है, तो ऐसा लगा कि वाह, समंदर साफ दिख रहा है। और आज तो तेज गर्मी है, मतलब आप अंदाजा लगाइए, कोलंबो में अगर इस तरह का मौसम होता है तो आप पसीने पसीने हो जाते हैं। आज वो है। लेकिन हम दोनों क्योंकि ग्राउंड आज जल्दी आ गए। आज देखिए यहाँ पे मैच है, श्रीलंका और बांग्लादेश का सुपर 4 का पहला मैच है। और मतलब कहते हैं ना कि मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे मैच है ही नहीं, क्योंकि कोई इतना रश नहीं था। बट हम जब ग्राउंड में 9:15 साढ़े 9 बजे पहुंचे हैं, तो हमने देखा कवर्स हटा दिए गए थे। आपने कल भी बताया था, कल भी धूप लगी, कल रात को बरसात हुई। बट आज वाली जो धूप है, एक तो कवर्स हटा दिया गया, 2 दिन वहां विकेट को धूप लग गई। जो मैं देख रहा था निखिल, वो ये था कि कुछ पैचेस हैं आउटफील्ड में, क्योंकि इतने दिन बरसात हुई थी तो ग्राउंड भी कवर्ड थी। तो वो क्या हो रहा था, दिन भर ना सुपर सॉपर चलाए जा रहे थे, 2-2 सुपर सॉपर चलाए जा रहे थे टूवर्ड्स दी बाउंड्री रोप। तो बहुत ज्यादा है वो, उसका तो इलाज होता है, बाउंड्री रोप भी थोड़ी अंदर लेके जा सकते हैं। सो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आज के मैच में, जो आज बांग्लादेश श्रीलंका का मैच है, आउटफील्ड आपको थोड़ी सी ना स्लो दिखेगी, थोड़ी हैवी हो सकती है। लेकिन ना वो इसलिए भी वो चला रहे थे सुपर सॉपर्स, बिकॉज कल क्या हुआ था, जब मैं यहाँ था, बारिश हुई थी, उन्होंने पूरा ग्राउंड कवर किया था। लेकिन कई बार वो जो आप कवर्स हटाते हैं, थोड़ा बहुत पानी, और क्योंकि टाइम भी लगा, हाँ वो, और दूसरा ना क्योंकि इतनी तेज बारिश आई थी जब इंडियन टीम प्रैक्टिस करी थी, उनको कवर लगाते लगाते भी 10-12 मिनट लग गए, जिसमें थोड़ा बहुत पानी अंदर चला गया था, इसलिए उन्होंने वो ड्राई किया। लेकिन आज जो धूप निकली है, आपके मेरे जो पसीने छूट रहे हैं आज लग रहा है जैसे टिपिकल कोलंबो जितने साल से हम देख रहे हैं वैसी वेदर है। तो बहुत जल्दी वो सूख भी जाना है, और खिलाड़ियों के लिए आसान नहीं होगा। देखिए इस हीट में, हम अभी तक बात करते थे ना कि भाई आप कोलंबो जा रहे हैं, बारिश होगी या नहीं होगी, बारिश नहीं होगी वो अच्छी खबर तो है, लेकिन खिलाड़ियों के लिए इतनी अच्छी खबर नहीं है। ह्यूमिडिटी लेवल्स इतना हाई है, 100% ह्यूमिडिटी है जी इस वक्त। इस मौसम में, इस गर्मी के साथ अगर ह्यूमिडिटी देख रहे हैं तो आप अंदाजा लगाइए। इनफैक्ट मैं देख रहा था पाकिस्तान की जो तेज गेंदबाज भी, नसीम शाह, हारिस राउफ, शाहीन शाह अफरीदी,
मैं ये तो नहीं कहूंगा 100% दम से, आहिस्ता आहिस्ता वार्म अप करके, मे बी 70-80% ऑपरेटिव जिसे कहते हैं वो होता भी है। आप अपना सिर्फ रिदम देखते हैं, भाग ठीक रहे हो, बॉल हाथ से गिर रहा है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यू गेट बेटर। हाँ बिल्कुल नहीं, एंड आई ऑल्सो थिंक एक और चीज है कि ये जब मैच में अगर ये कंडीशंस हुई ना, तो जो आपके तेज गेंदबाज हैं वो शुरू में विकेट निकाल दे तो निकाल दे, बाद में जान नहीं रहनी इतनी। अब उस तरह की बॉलिंग करना बहुत मुश्किल होगा बैट्समैन के लिए, फिर कुछ हद तक सही हो जाता मेरा है। सवाल आपसे ये है कि प्रेमदासा, अगेन हम जानते हैं जब स्पिनर का बड़ा रोल होता है, तो पाकिस्तान क्या इंडिया के अगेंस्ट 4 तेज गेंदबाज एक स्पिनर खिलाएगा या नहीं। 2 स्पिनर? और यहाँ पे तो आपको 2 स्पिनर खिलाने होंगे। हो सकता था पले किले में वो करते जब, लेकिन पले किले में उन्होंने वो नहीं किया। बट आई थिंक पाकिस्तान को इतना फर्क नहीं पड़ता अगर आप 2 स्पिनर खिलाते हो। इन द सेंस आई नो बॉलिंग उनकी थोड़ी वीक होती है, बट जो बैटिंग जो दोनों स्पिनर्स देते हैं ना, नवाज और शादाब, वो मतलब उनको परेशानी नहीं है, वो बैलेंस नहीं ढूंढना। इंडिया के अगेंस्ट भी और उसके बाद अगले मैच में बांग्लादेश, उन्होंने ऊपर से दोनों टीमों के 4 आउट किए, लेकिन बीच में उन्होंने टीमों को रिकवर होने का मौका भी दिया। तो बीच के ओवरों में बाबर ने भी माना कि हमें विकेटें नहीं मिल रही हैं। बट आपको लगता है फहीम अशरफ या कोई आते हैं वो उस उतना पैनापन है उनकी गेंदबाजी में कि परेशान मोहम्मद वसीम जूनियर एक फास्ट बॉलर, अब इस विकेट पे शायद नहीं, इस विकेट पे शायद आप सही कह रहे हैं कि, बट इनकी ताकत क्या है, इनके पास इफ्तिकार आके बॉल डाल देते हैं, सलमान आगा आके बॉल डाल देते हैं, तो इनके पास उस तरह की ऑप्शन है जो शायद किसी जमाने में भारत के पास होती थी। रायना से बॉल डलवा दिया, युवराज से बॉल डलवा दिया, सहवाग से डलवा दिया, सचिन से डलवा दिया, इनके पास अब ये मौका है। तो ये तो पाकिस्तान टीम की बात हुई है, जैसे विक्रांत ने कहा है भारतीय टीम भी यहाँ आएगी प्रैक्टिस करने आज, लेकिन इंडियन टीम का ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन है। आपको बता देता हूँ क्यों, क्योंकि कल फुल प्रैक्टिस सेशन था और पाकिस्तान ने कल